आप सभी का क्वेश्चन आया था, आप पौधों में क्या डालते हो? कुछ भी नहीं डालते हैं जी। गर्मी के मौसम में इसमें पानी डाल देते हैं और बरसात और ठंड के मौसम में कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, नमी बनी रहती है। और या फिर कह सकते हैं यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उपजाऊ है। इसमें पहले ना सभी लोग इसमें पौधे लगाते थे जब जो लोग रहते थे। इसके बाद हमने यहाँ पे गुलाब और गुड़हल, ढेर सारे गेंदा वोदा लगा देते हैं ठंडी के मौसम में। तो मतलब काफ़ी सारे फूल आते हैं अच्छे अच्छे गुलाब के, जो सुंदर लगते हैं दिखने में। आज आप लोगों के साथ कुछ बातें करेंगे, टिप्स शेयर करेंगे वॉक करने से रिलेटेड। तो सबसे पहले सुबह उठकर पानी गर्म कर लिया है 1 गिलास, इसको सिप सिप करके पियेंगे और ये सब करके बहुत ही आनंद आता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ना बोरियत भरा हो जाता है, जैसे बोरिंग सा लगने लगता है रोज़ की वही लाइफ। मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें। अब हेल्दी, स्वस्थ और मस्त रहने के लिए तो जो काम ज़रूरी है उसे करना ही करना। आज मेरा बिल्कुल ब्लॉग बनाने का मूड नहीं था, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है। तो चलिए कुछ शोध की हुई, रिसर्च की हुई बातें आज आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे कि वॉक करने के और फिर एक्सरसाइज या व्यायाम करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले ना हम आपको बता देते हैं टहलने के जो फ़ायदे होते हैं ना, वो बता देते हैं। फिटनेस विशेषज्ञ के अनुसार ना सप्ताह में 5 बार कम से कम 30 मिनट चलना चाहिए। अगर समय की समस्या है तो सुबह 10 मिनट तक वॉक करें, दोपहर में खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलें और शाम को फिर 10 मिनट आप वॉक कर सकते हैं। और वॉक जाग भी कर सकते हैं। अगर 20 मिनट तक लगातार रोज़ तेज़ चल सकते हैं तो आपको वॉक जाग का प्रयास करना चाहिए। 1 मिनट चलो और 1 मिनट के लिए जॉगिंग करो। जॉगिंग करने से बहुत ही ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है, शरीर के निचले भाग की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। दौड़ना भी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसमें आपकी कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। साइकिलिंग भी कर सकते हैं, तैर भी सकते हैं, काफ़ी सारे व्यायाम इसमें दिए हुए हैं। नाचना, डांस एक ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपके संतुलन, स्टेमिना और ताकत को बढ़ाता है। डांस किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे हमारे पास एक बुक है जिससे पढ़ के आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। और कभी कभी जो हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर रोज़ वॉक जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बोरियत भरा हो जाता है। इससे होता है कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। व्यायाम करना ना कई दफ़ा जो है बड़ा बोरियत काम हो जाता है। चाहकर भी सुबह बिस्तर छोड़ना कठिन हो जाता है। हालांकि मेरे लिए अब आसान हो चुका है, पर ध्यान रहे कि रोज़ पैदल चलना कई तरह के रोगों के खतरे को कम कर देता है। रोज़ 8,200 कदम पैदल चलना, जो 4 मील के बराबर है, मोटापे, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसी समस्याओं के खिलाफ काफ़ी हद तक सुरक्षा देता है। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि रोज़ के कदमों को 6,000 से बढ़ाकर 11,000 तक करना मोटापे के खतरे को 64% तक, 64% तक कम कर सकता है। साथ ही रोज़ 8 से 9,000 कदम पैदल चलने से, यानी एक सीमा के बाद कदम बढ़ाने से बीपी और मधुमेह में खास सुधार नहीं होता है। हालांकि कुछ शोध कहते हैं कि मात्र कदमों की गिनती करने के बजाय अच्छी सेहत के लिए तेज़ गति से पैदल चलने पर ध्यान दें। पर यह स्पष्ट रहे कि ज़्यादा पैदल चलने से ज़्यादा बीमारियों से बचाव होता है। मतलब ज़्यादा पैदल चलने से ज़्यादा बीमारियों का बचाव होता है। ये हमारे पास एक बुक है ना, इसमें से काफ़ी सारे हम पढ़ते हैं, तब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए, हम 18 के हूँ, 28 के हूँ, 38 के हूँ, 48 के हूँ, 58 को हूँ। हमें हर उम्र में फिट रहना है, हेल्दी रहना है। सबसे ज़रूरी हमारा होता है ना हेल्दी रहना। अगर हमारी एक दिन सेहत ख़राब हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। मतलब अजीब अजीब सा लगता है। बुखार हो जाए, कभी जुकाम हो जाए ना, तो बड़ा ही अजीब लगता है। तो बस वॉक करके घर आएंगे। आज बच्चों का स्कूल है नहीं, सबसे पहले झाड़ू, बहारू, पोछा, ये सब काम निपटाए हैं। करने के बाद ना सबसे पहले हम काली चाय बनाएंगे। आप इसे काढ़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में सभी को सर्दी जुकाम, गले में खराश है, तो बच्चे भी पियेंगे, बड़े भी पियेंगे। तो चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पानी लेंगे, तो यहाँ पे 3 कप पानी लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ये तो पियेंगे नहीं। काली चाय वैसे भी सब मुँह बनाते हैं, लेकिन हाँ, ये वाली चाय आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है, टेस्टी भी होती है, मतलब अच्छी लगती है, तभी बच्चे पीते हैं। बच्चे को कोई चीज़ अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। गुड़ की चाय बना रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले हमने जैगरी पाउडर डाल दिया है। आप इसे ना हेल्दी फैट कटर भी कह सकते हैं। इससे आपका वजन भी कम हो सकता है, क्योंकि जो हमने मसाले डाले हैं, दालचीनी वगैरह, काली मिर्च वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारा वजन कम करने के लिए। तो आप इसमें गुड़ ना ऐड करें, बाकी इसको पानी में खौला के आप पी सकते हैं शाम के टाइम खाना खाने के बाद।
और सबसे पहले गैस जला के हमने इसको चढ़ा दिया है और इसको खोलने देते हैं। इसमें थोड़ा सा एक इंग्रेडिएंट और डाल देते हैं, पिंच भर हल्दी डाल देते हैं, आधी चम्मच मतलब आधी पिंच हल्दी डाल देते हैं। बस इसको खोलने देते हैं। सर्दी हो, जुकाम हो, गले में खराश हो तो आराम होता है, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं हुआ है। खांसते खांसते मेरी हालत ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। चलिए चाय हमारी अच्छे से पक चुकी है, इसको छान लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो आप इसमें गुड़ ना ऐड करें, अगर ऐड करें हैं तो हल्का सा 1 चम्मच ऐड करें। हालांकि हमने थोड़ा सा गुड़ ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि बच्चों को पीना होता है ना, बच्चों को कम मीठा होता है तो ये बिल्कुल भी नहीं पीते। एक तो ये तीखा होता है अदरक काली मिर्च की वजह से। बस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक खाना दे रहे थे तो खाना खाने नहीं आई। जैसे ही अभी वीडियो की शुरुआत की, हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। अब मम्मी भूख लग गई बा ना, आज लड़कियन घरे बाटे ना और पतिदेव सब घरे बाटे। और हम तैयार बाटी जाते ही दूरदुरिया में, अवसान माता दूरदुरिया में न्योता बा। आज हम कुछ खाए पिए ना, नाश्ता वास्ता ना के। आज दिन है बृहस्पतिवार और ये लिए हम पीली पीली साड़ी पहने रहे हम। आज तो दिन बृहस्पति है, दूसरे दूरदुरिया में जाना है और कॉलोनी में ही दूरदुरिया है, तो चलो साड़ी पहन लेते हैं। खाने में आज दाल चावल रोटी और लौकी की सब्जी बनाई थी। सिंपल एकदम खाना बनाया था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि आज मुझे बनाना है चाउमीन दोपहर में बच्चों के लिए। तो मैं चाउमीन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और नाश्ता वास्ता किया नहीं तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करते। तो सबसे पहले चलते हैं दूरदुरिया में, और बुलाने आ गई थी हमारी पड़ोस में जो रहती हैं, कॉलोनी में जो रहती हैं। उससे पहले हम गौरी को खाना दे के गौरी को निपटा देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए खाना खिला के फिर जाते हैं अवसान माता की दूरदुरिया में। और अच्छा खांसी अभी भी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो सबसे पहले पूजा पाठ का काम निपटा के और आपसे मिलते हैं सीधा प्रसाद के साथ। तो इसमें प्रसाद क्या क्या मिलता है आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद जो कुछ बना है सादा भोजन करेंगे। उसके बाद जो भी दिनचर्या होगी शेयर करेंगे। वीडियो की शुरुआत सुबह से हो गई थी। हालांकि जिस दिन छुट्टी होती है सब घर पे होते हैं ना, सारे काम इतने आहिस्ता आहिस्ता होते हैं ना कि कोई देख न ले, कोई सुन न ले। मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता होते हैं, क्योंकि ये चीज पता होती है कि आज तो छुट्टी है, सारे काम आराम से होंगे। तो बस इसी के चक्कर में सारा काम लेट लतीफ हो जाता है। हालांकि सारे काम 10:30 बज रहे हैं। खाना पीना सबने खा लिया है, गोलू ने, गोलू के पापा ने, और मुझे तो खाना नहीं है अभी। और गौरी को भूख लगी है तो उनको भी खाना दे देते हैं। आप लोगों से मिलते हैं सीधा पूजा पाठ होने के बाद। अवसान माता की दूरदुरिया चबा के घर वापस आते हैं, तो फिर मिलते हैं। आपके लिए मिठाई आ चुकी है। हमारी मम्मी दूरदुरिया इतना खाई कि उनकी लिपस्टिक छूट गई। लोग भी दूरदुरिया का दाना जो है ना, मिठाई आप लोग भी ये लीजिए, प्रसाद खा लीजिए। तो यहाँ पे गौरी जो की बकबक शुरू हो चुकी थी आने के बाद। तो दूरदुरिया में यही लाई, चना, मिठाई, गुड़, ये सब का दूरदुरिया चबाया जाता है, अवसान माता की होती है। तो बस चबा के लौट चुके हैं। घर आके हमने भी ढेर सारी लाई खाई। आज हमने खाना खाया ही नहीं। और ये गौरी की सूट किया था, जो हमारा वहाँ पे पीछे जो है ना, जहाँ पे पेड़ वोड़ लगाया है ना, वहाँ पे देखिए मोर आया था। उसके बाद शाम के टाइम कटिंग चॉपिंग शुरू करेंगे। चाउमीन बच्चों का खाने का कई दिन से मूड था, तो हमने फ्रिज से सब्जियां निकाल लाई है। ये गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। और सबसे पहले एक कढ़ाई भर के पानी गैस पे चढ़ा दिया। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और कुछ बूंद तेल की डालेंगे, मतलब 1 चम्मच भर के आप तेल डाल सकते हैं। तेल वही डालें जिसमें पूड़ी फ्राई करते हैं, यानी रिफाइंड ऑयल डाल दें। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म होने दें। गर्म होने के बाद इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। ये मोटे मोटे नूडल्स होते हैं, पतले भी आते हैं। ये हक्का नूडल्स है, वेज हक्का नूडल्स है। तो आप इसको ना मार्केट से पतला मोटा जैसा आपको अच्छा लगे वो मंगा सकती हैं। तो ये मोटा वाला है, जैसे चाउमीन जो बनता है ना उसी का होता है। तो इसमें आप 2 बार बड़े आराम से 3 बार बना सकते हैं, जैसे आप खाते हो। देखिए मेरे बच्चे को ज़्यादा पसंद आती है तो थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है। मुझे लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे चाउमीन बने हुए मेरे घर में। ये सारी चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं। हालांकि बाहर से भी खा सकते हैं, लेकिन जब घर में हेल्दी चीज़ें हैं, बनाना आता है, तो कोशिश ये रहती है कि घर पे ही बने, घर पे खाए जाए। तो इस बार हमने मंगाया था कि बच्चों की फरमाइश थी कि नूडल्स बनाया जाए। देखिए नूडल्स को उतना उबालना है ना, जैसे हाथ से खींचो तो आसानी से टूट जाए। और ये उबलने के बाद थोड़े से मोटे मोटे साइज में 2 गुना हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये उबल चुके हैं। बस इनको
ड्रेन कर लेना है, इसको छलनी में छान लेना है। उसके बाद इसको ठंडे पानी से धुल देना है। जितना भी ये ओवर कुक ना हो जाए, जैसे बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है ना तो इसको रख देते हैं तो ये ज़्यादा कुक हो जाता है, गल जाता है। तो इसको तुरंत पानी से धुल लेना है। इसका स्टार्च जो होता है, जो इसमें चिपचिपापन होता है वो तो चला जाता है और हमारी जो चाउमीन है एक एक अलग अलग हो जाती है। तो बस इसको आप अच्छे से बहते हुए पानी में, चलते हुए टोटी के पानी में अच्छे से धुल लें। उसके बाद रख दें, इसका पानी अच्छे से निकल जाए। सब्जियों की चॉपिंग कटिंग शुरू करते हैं फटाफट से। ये कटिंग चॉपिंग तो हस्बैंड को बहुत अच्छे से आती है, वही करते हैं अक्सर, लेकिन अब वो तो हैं ड्यूटी में तो फिर करे कौन, हम ही को करना पड़ेगा। मुझे बड़ी झंझट का काम लगता है ये सारी सब्जियों की कटिंग चॉपिंग करना, लेकिन उनको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। ये कह सकते हैं ये चॉपिंग बोर्ड है, चॉपर है, वो खुद अपने लिए ही लाए। मैं तो वैसे हाथ से ही सब्जियाँ काटती हूँ, मुझे वैसे आसान लगती है हाथ से कटिंग करना। इस पर काटने में मुझे बड़ा ही झंझट लगता है, लेकिन हाँ कभी कभी आसान भी लगता है, फटाफट से कट जाती है। मुझे ऐसे चक्कू से हाथ से लेके फटाफट से, जब तक चॉपिंग बोर्ड हेरो ये सब हेरो तब तक सब्जियां कट जाती हैं। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च, पत्ता गोभी कट कर लिया, साथ में गाजर कट कर लिया है। गाजर भी कट चुकी है, चुकंदर भी आप ऐड कर सकती हैं। यहाँ पे 2 प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन लिया है। इन सबको भी बारीक बारीक फटाफट से चॉप कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना चाउमीन बनाने में, सब्जियों की कटिंग चॉपिंग में लगता है। उबालने में, बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर सब्जियाँ चॉप करके आप पहले से रख देना तो बहुत ही झटपट आपकी चाउमीन बन के तैयार हो जाएगी। और पहले जब हम डाइट नहीं करते थे ना तो चाउमीन मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, खाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन जब से डाइट हमने शुरू कर दिया है, अब ना ही मेरा बनाने का मन होता है, ना ही मेरा खाने का मन होता है। बिल्कुल मन हट चुका है इन सारी चीज़ों से। चाहे घर में बने या ना बने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बनाती मैं खुद ही हूँ, लेकिन खाने पर कंट्रोल है तो अब खाती नहीं हूँ। जैसे मन ही नहीं होता है, देखने के बाद भी अब होता है कि नहीं खाना है, और खाना भी है तो बस 2 चम्मच 3 चम्मच खा लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं कि कैसा बना था टेस्ट में। तो यहाँ पे आधी चाउमीन को हम अलग कर देंगे, इसको रख देंगे। हम बाद में बनाएंगे सुबह में बच्चों के टिफ़िन के लिए, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा उबाली है, टिफ़िन में भी बच्चे ले जाएंगे। और आधी जो चाउमीन थाली में है ना उसको हम बनाएंगे। तो अगर आपको चाउमीन को दूसरे दिन बनाना है या फिर कुछ दिन के लिए रखना है, मतलब 1-2 दिन के लिए रखना है, तो आप उसमें अच्छे से कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल लगा के आप रख सकती हैं। और थोड़ी सी सब्जियां भी निकाल के रख दी है ताकि सुबह में सब्जियों को कट ना करने पड़े। यहाँ पे सॉस, टोमेटो केचप और ब्लैक सॉस, हरी सॉस, विनीगर, ये सारी चीज़ें हमने फ्रिज से निकाल ली है। और ये सारी चीज़ें ना घर में अवेलेबल रहती हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है। आप सरसों के तेल में बना सकती हैं, रिफाइंड के तेल में बना सकती हैं। तो यहाँ पर हमने रिफाइंड तेल लिया है। सरसों के तेल में ना चाउमीन हल्की हल्की पीली सी बनेगी। आप रिफाइंड तेल में ही बनाएं। वैसे हालांकि रिफाइंड तेल नुकसान करती है, सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब कभी कोई चीज़ें ना कभी कभार खानी हो, जैसे 6 महीने इस महीने में खानी हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा नहीं नुकसान करती हैं, मतलब कभी कभार हो जाता है। लेकिन अब अगर आप कोई चीज़ डेली खाते हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। तो सबसे पहले प्याज, हरी मिर्ची डाल के अच्छे से मतलब थोड़ा सा फ्राई करना है। सब्जियों को क्रंची रखना है, क्योंकि जो ये चाइनीज़ चीज़ें होती हैं जो बनती हैं ना, इसमें सब्जियां बहुत ही ज़्यादा क्रंची रहती है। मतलब ओवर कुक ना करें, बस हल्का सा सॉफ्ट, इनको मुलायम होने तक, मतलब एकदम से ऐसे लगे ना ये कच्ची सब्जियां हैं लेकिन क्रंची रहें, क्रंची। तो इसमें थोड़ा सा विनीगर डाला है, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस डालेंगे और उसके साथ साथ इसमें चिली वाला हरी चिली डाल देंगे, मतलब तीखी चटनी जो होती है हरी वाली, उसको ऐड कर देंगे। उसके साथ साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। और उसके बाद हम यहाँ पे जो चाउमीन नूडल्स था हमारा हक्का नूडल्स, उसको ऐड कर दिया। इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स करने में थोड़ी सी झंझट होती है। वैसे ये चाउमीन जो है ना लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो ज़्यादा ही परफेक्ट बनती है। और जो बनाते हैं रोज़ रोज़ उनकी आदत होती है, हालाँकि टेस्ट तो वही आता है, सेम से टेस्ट आता है या कह लें कि घर पे बनी हुई चीज़ों का टेस्ट अलग ही आता है, मतलब बहुत ही स्वादिष्ट होती है। साथ में आप थोड़ी सी आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च फ्रेश डाल दें तो उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा। बस काली मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपकी चाउमीन तैयार है, गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। आप केचप के साथ खाइए, हरी तीखी चटनी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अलग अलग तरीके से सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है चाउमीन इसी तरीके से बनती है। भाई अगर कुछ कमी हो तो आप लोग बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो भी बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। हालांकि आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं जाते तो कोई बात नहीं है, देर सवेर जाएंगे, लेकिन आप लोगों के जितने सारे कमेंट आते हैं वो सभी पढ़ते हैं। मैं तो पढ़ती हूँ, लेकिन हस्बैंड भी पढ़ते हैं। तो चाउमीन आ जाइए आप सब लोग चाउमीन खाने। चाउमीन रेडी है, सबसे पहले बच्चों को दे देते हैं, बच्चे ही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। आज मेरा बिल्कुल सुबह से कुछ खाया पिया, मतलब खाना वाना कुछ खाया ही नहीं। अजीब सा आज मुझे पूरे शरीर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, लेकिन वही कहते हैं ना, सारा काम किया और फिर शाम को वॉक पे निकल चुके हैं।
टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। टहलने से वजन कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और जो होता है ना, टहलने से वजन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और आज की इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे, थोड़ी बहुत जो जानकारी हमारे पास होती है, जो मैं बुक में कभी कभार पढ़ लेती हूँ, कभी कभार नहीं भी पढ़ती हूँ, जैसा टाइम होता है। कभी कभार अगर कुछ पढ़ लिया हो तो वहाँ पे निशान लगा के रखते हैं कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। मिलेगा आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें। 32 वर्ष